नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सर सीजी क्लासेस भुना पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला। आज आपकी 23 नवंबर हो चुका है। ठीक है, 23 नवंबर है आज, और आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। आपको पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एनटीए एग्जाम लेकर डी ग्रुप का, हरियाणा में जो डी ग्रुप की भर्ती होनी है उसके लिए एनटीए एग्जाम लेगा। फरवरी में संभावित तारीख है, इस फरवरी में एग्जाम होने की संभावना, उसको ध्यान में रखते हुए और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, एसएससी जो एग्जाम लेती है, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आज से हम नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी रहेंगे और इंडिया जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ शाबाश। ठीक है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर भी लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ कमेंट सेशन में, एक बार शेयर कर दो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे फर्स्ट सीएम, प्रथम सीएम। ठीक है, कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। अगर मैं प्रथम राज्यपाल की बात करूं, प्रथम राज्यपाल की, तो कौन थे? तो धर्मवीर थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। अगर वर्तमान सीएम की बात करें, हम वर्तमान सीएम यानी कि मुख्यमंत्री सीएम की मैं बात करूं, तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय का संबंध कहां से है? तेलंगाना से है। और हरियाणा के 19वें राज्यपाल हैं। 19वें राज्यपाल है। ये भी आपको, ये आपको इतना नहीं पूछेगा, बंडारू दत्तात्रेय तेलंगाना से संबंध रखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने यहां से कितने क्वेश्चन देखे? ये देखो भाई, कितने क्वेश्चन हमने यहां से देख लिए हैं। ठीक है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे। वर्तमान में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय हैं। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हमारे राज्यपाल हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले ले भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेशन में जरूर लिखते जाएं प्रीमियम में वीडियो आपकी चल रही है। ठीक है, तो आप आंसर भी देते रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसमें हमने काफी बातें सीखी हुई। ठीक है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर, और प्रथम वर्तमान में सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर, वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय से पहले सीएम कौन थे? अगर इनसे पहले बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य थे। सत्यदेव नारायण आर्य थे। ठीक है, वो त्रिपुरा के, वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। ठीक है, सत्यदेव त्रिपुरा के गवर्नर हैं। ठीक है, कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं भैया, अब हम आगे बढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे होंगे। ये मिक्स मसाला रहेगा भी, ये क्लास आपकी पॉलिटी भी इसमें रहेगी, हिस्ट्री भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम भूगोल से ले लेते हैं। भारत की तटीय सीमा कितनी है? भारत की तटीय सीमा कितनी है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। भारत की तटीय कोस्टली लाइन बताना है, कोस्टली लेंथ कितनी है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। भारत की तटीय सीमा कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करें भाई, सभी जल्दी जल्दी से आंसर करें। तो भारत की जो तटीय सीमा है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं सथलीय सीमा, और यहां पर लिख रहा हूं जलीय सीमा।
सथलीय सीमा कितने लगती है, एक बार ऑप्शन जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, सथलीय सीमा कितने लगती है और जलीय सीमा कितने लगती है अन्य देशों के साथ हमारी। ठीक है, टोटल कितनी बाउंड्री है हमारी और कितनी कोस्टल लाइन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सथलीय सीमा की मैं बात करूं तो भाई सथलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये है 15,200 किलोमीटर और इसकी बात करूं तो ये 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 7,517 किलोमीटर भी बोल सकते हो, लेकिन ये 7,516.6 किलोमीटर है। सथलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर। अब मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया सर्वाधिक, मैं बोर्ड देख लेता हूं कितना कवर हो रहा है। सर्वाधिक लंबी सथलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ठीक है, सर्वाधिक सथलीय सीमा वाला देश आपसे मैं पूछूं तो कौन सा हो जाएगा बताओ। और एक न्यूनतम सथलीय सीमा वाला देश, ये दोनों ही बताने आपको। सर्वाधिक सथलीय सीमा वाला देश और न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला देश, सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है, ये भी आपके दो क्वेश्चन यहां से बन गए। तो सर्वाधिक सथलीय सीमा की मैं बात करूं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या आंसर हो जाएगा? बांग्लादेश। कितनी सीमा लगती है? तो इसकी लगती है 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर आंसर होगा। न्यूनतम सतलीय सीमा तो अफगानिस्तान कितनी लगती है? तो 106 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। सर्वाधिक सतलीय सीमा वाला देश बांग्लादेश है, 4,096 किलोमीटर बाउंड्री हम बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। न्यूनतम सतलीय सीमा वाला देश अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। आगे हम भारत की तटीय सीमा से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं, ये क्वेश्चन आ गया भाई। भारत का तटीय सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये अब हम ये मतलब बस सिर्फ दक्षिण भारत का नक्शा बनाएंगे, हम सिर्फ ये दक्षिण भारत का नक्शा बनाया हमने। ठीक है, ये हमारा अपना कौन सा है, साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत का नक्शा हमने बना लिया है। तो आप बताओगे कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से राज्य हैं बताओगे आप, ये आपको बताने हैं भाई। वो देश वो राज्य है जो हम सतलीय सीमा के टच करते हैं। ठीक है, जो 7,516.6 किलोमीटर जो है उनमें कौन कौन से राज्य शामिल है, किन किन की सीमा समुद्र से लगती है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या हो गया, मैं यहां पर एक बार बता देता हूं, उसके बाद में वैसे लिख देंगे। सबसे पहले कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर यहां पर गोवा, फिर यहां पर कर्नाटक, यहां पर केरल, यहां पर तमिलनाडु, यहां पर आंध्र प्रदेश, यहां पर तेलंगाना, उसके बाद में उड़ीसा, उसके बाद में पश्चिम वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हो गए भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना की नहीं लगती, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये आपके हैं। लेकिन ये वैसे लिख देता हूं मैं यहां पर, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिख देता हूं भाई, सतलीय सीमा से लगने वाले, जलीय सीमा से लगने वाले राज्य, जलीय सीमा वाले राज्य, जलीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बाद में केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु,
तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से भाई सभी राज्य आपको याद होने चाहिए। जलीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये राज्य हो जाएंगे। ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक स्थलीय सीमा किसके लगती है? तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, न्यूनतम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। जलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516। ये .6 है भाई, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं कर देता हूं। ये .6 है, 7,516.6 किलोमीटर है। जलीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। उसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपके जो कोस्टली स्टेट हैं वो हो गए। उसके बाद में सर्वाधिक जलीय सीमा। ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य और उसके बाद में न्यूनतम जलीय सीमा वाला राज्य। तो इसका आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात। और इसका आंसर गोवा हो जाएगा, गोवा। ये भी आपको यहां से क्लियर होना चाहिए। सर्वाधिक स्थल जलीय सीमा वाला राज्य, सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और न्यूनतम जलीय सीमा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। यहां से ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, न्यूनतम जलीय सीमा वाला राज्य गोवा है। भारत की तटीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। जलीय सीमा वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला देश बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला देश अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है और न्यूनतम जलीय सीमा वाला राज्य गोवा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ भाई, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल साफ। पूरा मैंने फुल एचडी में बना रहे हैं वीडियो हम। ठीक है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है मेरे को, जहां तक लगता है बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका या उतार लो कॉपी में, आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहे। कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस से ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन, अधिकारों का वर्णन बताना भी किस अनुच्छेद के अंदर? ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन बताना आपको, ये क्वेश्चन आपके सामने भी, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंदर है, ये आपको बताना है भाई। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन। ठीक है, तो शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। यहां पर मैं 3 चीजें लिखूंगा,
यहां पर लिखूंगा मौलिक अधिकार हमें पढ़ने हैं, तो यहां पर लिख रहा हूं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यहां पर लिख रहा हूं नीति निर्देशक तत्व, और यहां पर लिख रहा हूं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है भाई, तीनों ही दिखाई दे रहे होंगे आपको। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, तीनों के बारे में बता देता हूं आपको। जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है भाई, तीनों के बारे में बता देते हैं आपको। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो भाग 3 के अंदर दिया हुआ है। इससे लिखता हूं, इस मार्कर से आपको दिखाई दे जाएगा। भाग, संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद की मैं बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं तो 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन है। और किस देश से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका देश से लिए गए हैं। अमेरिका, अमेरिका देश से लिए गए हैं, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं, साफ दिखाई दे रही है नहीं। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 1235 देश अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। ये देश लागू करता है, ठीक है भाई, ये देश की बात आ रही है, पूरे देश में लागू होने की बात आ रही है। इसे देश, राष्ट्र की ये बात छोड़ दीजिए, चलो आप ये 3 बातें याद रख लेना, ठीक है। मौलिक अधिकार, उसके बाद में है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये देखो भाई, भाग आएगा 4, संविधान का भाग 4 में इनका वर्णन है, ये हो गया। उसके बाद में अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद इसमें 36 से 51 तक है। और ये किस देश से लिए गए हैं, तो देश की मैं बात करूं तो आएगा आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड देश से लिए गए हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आयरलैंड देश से लिए गए हैं। दोबारा से देखिएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 देश अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 देश आयरलैंड। उसके बाद में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो भाग 4 के संविधान का जो भाग है वो 4 क में वर्णन है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 जोड़ा गया था 51 क अनुच्छेद जोड़ा गया था। और देश की बात करूं तो देश की अगर बात करें तो ये रूस से लिए गए हैं। देश की मैं बात करूं तो रूस से लिए गए हैं, ठीक है। ये तीनों ही बातें आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार भाग 3, उसके बाद में अनुच्छेद 12 से 35 देश अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 देश आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूं तो ये भाग 4 के अनुच्छेद 51 क इनको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 क में वर्णन है, देश रूस से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दोबारा देखेंगे, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 के अंदर है। अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 12 से 35 के अंदर है। और देश की बात करें तो अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व ये अलग अलग कर देते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया हमने अलग अलग। उसके बाद में इनका वर्णन है, भाग की बात करें तो भाग 4 में, अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 36 और देश आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 क में वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद की बात करें तो 51 क और देश की बात करें तो रूस देश से लिए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़े भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना न भूले हम। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी। तो दोस्तों, जीत आप ही की होनी है, तो कृपया करके आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे।
ये इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए लेके आते रहेंगे हम। आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो रहेगा हिस्ट्री का क्वेश्चन कर लेते हैं एक हम। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हत्याकांड कब हुआ, ये आपको बताना है। वो तारीख बतानी है जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है, तो ये कब हुआ था भाई? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। इसमें हुआ क्या था भाई? लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई थी। दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। दो क्रांतिकारी थे। ठीक है, जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो नो अपील नो वकील नो दलील कानून भी कहलाता था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो कि क्रांतिकारियों के नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी रिहाई के लिए बहुत सी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई और इनकी रिहाई की अरदास लगाने लगी, जोर जोर से नारे लगाने लगी। एक बाग था, जलियांवाला बाग, अमृतसर में है ये। ठीक है, तो इसका जो रास्ता था वो बहुत ही मतलब छोटा सा है रास्ता निकलने के लिए। और यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठी हो गई, यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठी हो गई भाई। ठीक है, और ओ डायर और आर डायर दो व्यक्ति थे। उन्होंने, जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए और यहाँ पर जो दरवाजा था यहाँ पर टैंक लगा दिया ताकि कोई बाहर न निकल सके। और यहाँ पर सेना तैनात कर दी और यहाँ से गोलियां चलवा दी। तो ये यहाँ पर पूरे सैनिक खड़े कर दिए, गोलियां चलवा दी और ये व्यक्ति, इनकी मृत्यु हो जाती है। इन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं में कूद करके बहुत से लोगों की जान चली गई। जान बचाने के लिए उसमें कूदे लेकिन उनकी जान चली गई। कहते हैं कि 1650 राउंड फायर किए गए थे, गोलियां फायर की गई थी और बहुत से लोग यहाँ पर मर गए थे भाई। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को किसके कारण ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो जनरल डायर ने ये हत्याकांड करवाया। किसका विरोध कर रहे थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो जेल हुई थी उसका विरोध कर रही थी आम पब्लिक और निहत्थे लोगों पर उन्होंने गोलियां चलवा दी थी। लेकिन 1940 के अंदर एक भारत का शेर रहे लोगों, भारत का शेर उधम सिंह, उसने अमेरिका में जाकर उस डायर की हत्या कर डाली थी। इसे इसे थे हमारे क्रांतिकारी वीर। ठीक है, उनकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार हमारे क्रांतिकारी वीर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके का है। हरियाणा जीके का क्वेश्चन है कि 1989 में कौन से 4 जिले बने? ये क्वेश्चन आपके सामने भी। 1989 में कौन से 4 जिले बने? ये क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से आंसर करें। 1989 में कौन से हरियाणा के 4 जिले बने थे? ठीक है, तो आपकी ट्रिक हो जाएगी यमुना का पानी रेतीला, यमुना का पानी रेतीला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी।
रेवाड़ी। लेकिन पानीपत 2 बार जिला बना, 1991 में दोबारा इसे जिला बनाया गया था। ये 4 जिले बने थे 1989 में। यमुना का पानी, रेतिला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी, ये 4 जिले बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही भाई, ठीक है। बाकी हम कल मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो और अपने मित्रों के साथ शेयर किया करो और कमेंट सेक्शन में लिखा करो भाई, ठीक है। आज आपको एक कविता और सुना देता हूं मैं। हरियाणवी में लिखते हैं, हरियाणवी में गाते हैं, तो हरियाणवी में एक पोइम और सुना देता हूं आपको मैं कि कर लो लोगो उन याद जो देश पे कुर्बान हो गए, और किस किस के मैं नाम गिनाऊं वीर गणे महान हो गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हंसते हंसते फंदे पर झूल गए, और स्वाधीनता सर्वोपरि थी ऐसो आराम भी भूल गए। फिर अंग्रेजा के भारत ते रूल गए, वे प्रसिद्ध न्यूजहान हो गए, और किस किस के मैं नाम गिनाऊं वीर गणे महान हो गए। कर लो लोगो उन याद जो देश पे कुर्बान हो गए। उस वीरांगना का के जिक्र करूं, वह थी झांसी की लक्ष्मीबाई, तलवार लेकर रण में कूदी, गोरी सरकार का हाथ न आई। कि उस वीरांगना का के जिक्र करूं, वह थी झांसी की लक्ष्मीबाई, तलवार लेकर रण में कूदी, अंग्रेजा के हाथ न आई। 17 बार करी लड़ाई, वो पृथ्वीराज चौहान हो गए। कर ले लोगों ने याद जो देश पे कुर्बान हो गए, और किस किस के मैं नाम गिनाऊं वीर गणे महान हो गए। संजय शर्मा अर्ज करे मेरा इतना कहन पुगाव रे, जो भारत पे कुर्बान हो गए, गीत उनकी शहादत के गाँव रे। के संजय शर्मा अर्ज करे ऐसा मेरा इतना कहन पुगाव रे, जो भारत पे कुर्बान हो गए, गीत उनकी शहादत के गाँव रे। तिरंगा जहान में लहराओ रे, वे भारत की आन बान शान हो गए, और किस किस का मैं नाम गिनाऊं वीर गणे महान हो गए। कर लो लोगों उन याद जो देश पर कुर्बान हो गए, और किस किस का मैं नाम गिनाऊं वीर गणे महान हो गए। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप ये जो क्लास है अपने मित्रों के साथ शेयर किया करो, और मैं नंबर दोबारा से बता देता हूं आपको। मैंने बताया था वे अपना एक व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 99,927 और 86,432। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप क्या कर सकते हो, आप हेलो का मैसेज करें और आप ये कहें कि मैंने ग्रुप में ऐड कर दो, मैं उसने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सूर्या का न्यारा ग्रुप से, और सूर्या का न्यारा ग्रुप से आपको उसी में ऐड कर दिया जाएगा। और आपके पास डेली नोट्स और जो पीडीएफ वगैरह होती है वो आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। लड़कियों का अलग से ग्रुप, लड़कों का अलग से ग्रुप। नाम है टारगेट ऑल एग्जाम, टारगेट ऑल एग्जाम, ठीक है। ऑल एग्जाम के नाम से लड़कों और लड़कियों का अलग से ग्रुप है, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। और डेली के नोट्स पीडीएफ क्लास का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।